हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज नॉलेज। आज के वीडियो में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से जिस प्रॉब्लम से आप गुज़रते हो तो उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हो, ऐसा वीडियो आज मैं लेके आई हूँ। तो अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमतरता हुई तो आपको जॉइंट पेन, मसल पेन, स्किन ड्राई होगी, आपके बाल झड़ेंगे, बहुत थकान रहेगी। ये लक्षण कैल्शियम की कमी की तरफ इशारा करते हैं। और आपको जॉइंट पेन हो रहा तो विटामिन डी की कमतरता का इशारा करते हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे आप इससे छुटकारा कैसे पा सकते हो। हमारी जो हड्डियाँ है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है और उसकी वजह से हमारे बोन बहुत मजबूत रहते हैं। अगर हमारे बोन में कैल्शियम की कमतरता हो जाए तो फिर हमारे बोन्स कमज़ोर होते हैं। तो उससे क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम का डिसीज़ होता है। यानी कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा कम हो गया तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में जल्दी से फ्रैक्चर होता है। अगर आपको चोट लग जाए या आप कहीं पे भी गिर जाए तो आपका बोन जल्दी से फ्रैक्चर होगा और उसमें बहुत पेन रहेगा। तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। यानी आपके हार्ट बहुत कमज़ोर होना, ढीले पड़ जाना और आपको जल्दी से फ्रैक्चर मारना, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर डेक्सा टेस्ट करेंगे, यानी डेक्सा स्कैनिंग रहती है, उससे पता चलता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। यानी आपके जो हड्डियाँ है, बोन है, उसमें कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है और अब फ्रैक्चर की तरफ जा सकते हो, जल्दी से आपका फ्रैक्चर हो सकता है। और ये जो डेक्सा टेस्ट है वो करने के बाद पता चल जाएगा बोन डेंसिटी नॉर्मल है, ऑस्टियोपेनिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है। अब डेक्सा टेस्ट करने के बाद यानी नॉर्मल होगा तो नॉर्मल मीन्स आपका बोन डेंसिटी ठीक है। अगर ऑस्टियोपेनिया हुआ तो ऑस्टियोपेनिया में हल्का सा कैल्शियम कम होगा और ऑस्टियोपोरोसिस दिखेगा तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम कम हुआ, यानी इसमें फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे 3 ग्रेड में टेस्ट पता चलती है। एक तो नॉर्मल होगी तो नॉर्मल दिखेगा, नहीं तो फिर हल्का सा कम हुआ तो ऑस्टियोपेनिया दिखेगा, अगर बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम कम हुआ तो ऑस्टियोपोरोसिस दिखेगा। तो इसके लिए जो मालूम करना पड़ता है, तो डेक्सा टेस्ट करने के बाद ही सब पता चलता है। तो वो इसीलिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और टेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो जल्दी से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब देखो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर कहाँ पे होता है, एक तो आपकी कलाई में, दूसरा आपकी रीढ़ का फ्रैक्चर हो सकता है, तीसरा कुल्ले की हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रैक्चर मारता है ऑस्टियोपोरोसिस में। और अगर आपको ऐसा फ्रैक्चर हो गया तो आपको ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, यानी यहाँ तक आपको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा तो आपको इम्पोर्टेंट है कि अपनी हड्डियाँ मजबूत रखनी पड़ेगी। अब आप अपनी हड्डियाँ कैसे मजबूत रखोगे, तो यही वीडियो में लेके आई हूँ कि आपको अपने घर पर ही खाने पीने से कैसे कैल्शियम और विटामिन डी बढ़ाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आपके जो लक्षण हैं तो वो लक्षण देख के आप घर पे ही कैसे अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखो, आपको सब कुछ समझ आएगा कि आप घर पर आपका इलाज कैसे कर सकते हो। तो देखो, कैल्शियम आपको बढ़ाना होगा। सबसे पहले तो कैल्शियम की जो टैबलेट रहती है तो वो नॉर्मल लोगों ने जानबूझ के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैसे कैल्शियम की टैबलेट हम बोलते हैं कि चलो सब विटामिन ही रहता है, कैल्शियम भी ले लिया तो क्या हुआ, टैबलेट ली तो हमारे बोन भी मजबूत हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर की सलाह भी नहीं लेते हैं, किसी को भी पूछते हैं कैल्शियम की टैबलेट ले ले क्या। अगर कैल्शियम की टैबलेट ली तो अगर आप नॉर्मल लोग हो, जानबूझ के आपने टैबलेट ली, आपको पता ही नहीं कि आपका कैल्शियम लेवल किस ग्रेड पे है, फिर भी आपने गोलियां ली, तो उससे क्या हो सकता है दोस्तों,
उससे आपको हार्ट डिसीज़ या किडनी स्टोन भी हो सकते हैं नॉर्मल लोगों में, अगर जानबूझ के आपने कैल्शियम की टैबलेट ली तो जानबूझ के कैल्शियम की टैबलेट लेना भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हार्ट डिसीज़ और किडनी स्टोन भी हो सकते हैं। तो आप उस भी प्रॉब्लम से सफ़र हो सकते हो अगर आपने बहुत ज़्यादा कैल्शियम की टैबलेट ली है तो। यानी जानबूझ के कैल्शियम की टैबलेट मत लो। तो इसलिए हम यही बताएंगे, कैल्शियम आपको आपके फूड में से लेना होगा, यानी भोजन में से। तो कैसे ले लोगे आप, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप घर पे ही अपना कैल्शियम कैसे बढ़ाओ। तो कैल्शियम की टैबलेट कैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पोस्ट मेनोपॉज वाले वुमेंस को, जैसे जिनकी मेंस्ट्रुएशंस अभी ख़त्म हो गई है, जिनका एज बहुत ज़्यादा है, या जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, या बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम 3rd डिग्री पे दिख रहा है, बहुत ही कम हुआ है, तो उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और आपको एक और बात बताती जाए तो कैल्शियम जो है वो समर में बहुत गलत है लेना, जानबूझ के तो लेना ही नहीं है। और अगर आप टैबलेट ऐसे भी लेते हो आप समर में, तो समर में क्या होता है, हम जल्दी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्योंकि जो धूपकाल रहता है उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी का जो पानी है वो बहुत ही कम हो जाता है। और अगर हम कैल्शियम लेते हैं, हमें ज़्यादा यूरिन भी नहीं होती, हम ज़्यादा पेशाब भी नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कैल्शियम है वो हमारे यूरिन थ्रू निकलता नहीं है, तो कैल्शियम के कैसे स्टोन हो जाते हैं हमारे किडनी में। इसलिए किडनी स्टोन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है समर में। तो समर में जानबूझ के कैल्शियम की टैबलेट मत लो। इसलिए कहती हूँ कि जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे आपका कैल्शियम लेवल देख के तभी कैल्शियम की टैबलेट लो, और आपको फूड में से ही कैल्शियम लेना पड़ेगा। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे लेना पड़ेगा, क्या क्या खाना पड़ेगा। तो विटामिन डी के बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको कैल्शियम और विटामिन डी कैसे आपको बढ़ाना है उसके बारे में बताऊंगी। तो अब बात करते हैं विटामिन डी की। तो हमारे शरीर में जो विटामिन डी है वो बॉडी हमारी बनाती है, यानी स्किन के ऊपर से विटामिन डी बनता है। जैसे हम सवेरे के सूर्य किरण लेते हैं, यानी सनरेज लेते हैं सवेरे सवेरे के, तो वो आपके स्किन पे पड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, विटामिन डी बनता है। यानी नेचुरल तरीके से ही हमें विटामिन डी बनाना पड़ता है, और वो ना बहुत मुश्किल होता है। आपको क्या करना पड़ता है, आपके बॉडी पे तेल लगा के सनबाथ लेनी पड़ती है, तो उसमें से भी आपको नेचुरल तरीके से विटामिन डी मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बॉडी का पार्ट ओपन रख के ऑयल लगाना है, तेल लगा के सनबाथ लेना है। यानी सवेरे की जो सूर्य किरण आते हैं उसमें आपको सनबाथ लेना पड़ेगा, तो नेचुरल तरीके से आपको विटामिन डी मिलता है। और देखो, आप छोटे बेबी आप देखते हो, नवजात शिशु, तो उनको बॉडी पे तेल लगा के सवेरे के किरण दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कैसे, एक्सरसाइज अगर नहीं करोगे तो आपकी जो बोन है वो सब जाम हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तरीके पर मैं बताती हूँ, हमारी जो खिड़कियाँ दरवाजे रहते हैं, अगर आप खोलते लगाते नहीं तो वो कैसे जाम हो जाते हैं, वैसे ही हमारे बोन रहते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वो जाम हो जाते हैं और आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक्सरसाइज करने पर क्या होता है, मसल बोन का जो प्रेशर है वो पुल होता है अपने हड्डियों पर। तो कैसे, हम जो पुल पुश वगैरह करते हैं तो इससे हड्डियाँ कैसे मजबूत रहती है, इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम देखेंगे कैल्शियम और विटामिन डी के फूड सोर्सेस क्या रहेंगे, आपको घर पे भी क्या बनाना पड़ेगा, घर पे कैसे कुछ खाना पड़ेगा, मैं उसके बारे में भी कुछ नुस्खे आपको दूंगी। अब देखो, आपका कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ही कम हुआ है और आपको जॉइंट पेन हो रहा, मसल पेन हो रहा, स्किन ड्राई हो रही, आपके बाल बहुत ही झड़ रहे हैं, बहुत थकान महसूस हो रहे, ये लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो कैल्शियम और विटामिन डी की तरफ इशारा करते हैं। तो आपको नेचुरल तरीके से कैसे आपको घर पे ही चीज़ें खानी पड़ेगी, तो उसका नुस्खा अभी बता रही हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मखाना लेना पड़ेगा, यानी फॉक्सनट। मखाना में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, मिनरल्स और विटामिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से मसल पेन भी आपका बहुत कम हो जाएगा।
और थकान भी कम होगी। तो उसको आप कैसे लो घर पे? तो 1 कटोरी मखाना जो रहता है गुनगुने दूध में आप डाल के खा सकते हो। और दूसरी तरीके से आपसे हमेशा अगर ऐसा नहीं खाना होगा मखाना, तो मखाने को भून के थोड़ा चीनी नमक वगैरह डालकर स्नैक्स की तरह भी आप बनाकर खा सकते हो। तो मखाना बहुत अच्छा रहता है आपको कैल्शियम बढ़ाने के लिए। दूसरा आमंड यानी बादाम। बादाम जो है आपको मानसिक ताकत देते हैं, मानसिक ताकत हमारी बढ़ाते हैं बादाम, और हमारी नसें मजबूत करते हैं, मांसपेशियाँ मजबूत करते हैं, मेमोरी पावर बढ़ाते हैं, हड्डियाँ और जॉइंट भी बहुत मजबूत रखते हैं बादाम। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है बादाम में, तो इसलिए बादाम भी आपको खाना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसे ये भी कैसे करना पड़ेगा आपको, 10-12 बादाम रात को भिगोने पड़ेंगे और सवेरे खाली पेट खाने पड़ेंगे। वो भी कैसे, उसके छिलके निकाल के। अगर छिलके निकाले जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, वैसे भी आप खा सकते हो, लेकिन अगर आपने रात को भिगोए और सवेरे छिलके निकाले खाए तो वो उसका असर बहुत ही ज़्यादा रहता है। फिर तीसरा जो है आपको खाना पड़ेगा वॉलनट यानी अखरोट। आपको ये पता है कि ड्राई फ्रूट्स का राजा अखरोट है? तो अखरोट जो है वो ड्राई फ्रूट्स का राजा है, आपके बोन्स और जॉइंट को बहुत मजबूत रखता है। और वॉलनट सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट्स है, उसमें ओमेगा 3 भी रहता है, फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, और आपके जॉइंट को कैसे अंदरूनी वो जो जॉइंट्स रहता है उसमें चिकनाई लाते हैं, यानी घर्षण नहीं होने देते। अगर किसी को आर्थराइटिस है तो अगर उसमें आपको सूजन आती है तो उसे भी वह कम करने में मदद करता है अखरोट। और इसमें क्या होता है, मैग्नीज कॉपर भी रहता है। अखरोट में बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट भी रहते हैं, यानी आपकी एनर्जी भी ये बहुत बढ़ाते हैं, आपकी कमज़ोरी दूर करते हैं, थकान दूर करते हैं, मेमोरी पावर बढ़ाते हैं। यानी वॉलनट जो है वो बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। तो वॉलनट खाना बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसे भी क्या करना पड़ेगा आपको, मार्केट से फ्रेश अखरोट लाओ, यानी जिसको छिलके होते हैं और एकदम फ्रेश होते हैं वैसे लाओ, क्योंकि उसका असर थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब ये भी आपको कैसे खाने हैं, 3-4 अखरोट जो है आपको छिलके वाले वो रात को पानी में भिगोने हैं। जैसे हम बादाम भिगोते वैसे ये भी पानी में भिगोने हैं, और सवेरे हमें ये खाली पेट खाने हैं। तो इसका ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप ऐसे खाओगे तो अखरोट, बादाम और मखाना, ये 3 चीज़ें अगर आपने खा ली तो आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें ही भर भर के सब विटामिन्स, कैल्शियम, जिंक, मिनरल सब कुछ होता है इन 3 चीज़ों में। अगर आपने खा लिए तो आपको 15 दिन में असर होना शुरू हो जाएगा। मैं ये भी आपको बताती हूँ और आपको एक अच्छा नुस्खा बताती हूँ कि आप दूसरी तरीके से इसे कैसे खा सकते हो। तो आप क्या करो, 20-25 मखाना लो, 10-12 बादाम, 1/4 दालचीनी पीसी हुई लेना दालचीनी, और 4-5 अखरोट, काले तिल लो 1 चम्मच। तो ये जो है 20-25 मखाना, 10-12 बादाम, 1/4 दालचीनी पीसी हुई, 4 अखरोट, काले तिल 1 टेबलस्पून, ये जो है इसे पीसना है आपको, यानी ग्राइंड करना है मिक्सर में से, और इसका पाउडर बना के फ्रिज में एक एयर टाइट कंटेनर में रख दो, जिसमें हवा नहीं घुसनी चाहिए। ऐसा टाइट करके आप फ्रिज में डब्बा रख दो। फिर आपको शक्कर भी थोड़ी पीस के रख देनी है। देखो अब आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है, 1 गिलास दूध को अच्छी तरीके से बॉईल करना है। उसमें 1 चम्मच वो जो हमने पाउडर बनाया है बादाम, अखरोट और मखाना का, तो 1 चम्मच पाउडर बॉईल दूध में डालना है और थोड़ा बॉईल होने देना है। फिर वो एक आधे कटोरे में निकाल के थोड़ा सा उसमें जो पिसी हुई शक्कर है वो डालनी है और उसे पीना है। उसका रिज़ल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा कि 15 दिन से ही आपको अच्छा लगने लगेगा, यानी आपकी थकान भी दूर होगी, आपके बाल झड़ना भी कम हो जाएंगे, आपके चेहरे पे ग्लो होगा, आपका जॉइंट पेन कम होगा, मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। अगर ये 3 चीज़ें आपने बनाई
और ऐसा पाउडर जो आपने डेली खाया दूध में डाल के, दूध में भी कैल्शियम विटामिन डी बहुत रहता है। अगर आप विटामिन डी की टैबलेट कोई ले रहे हो, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, तो मैं कहती हूँ विटामिन डी की जो टैबलेट है वो हमेशा दूध के साथ लेना, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। और ये जो हमने अभी रेसिपी आपको बताई, नुस्खा बताया, तो ये जो पाउडर है आप अपने घर पे सभी लोगों को दो, हो सके तो, और बच्चों को भी दो। यानी बच्चों का आपको मेमोरी पावर बढ़ाना है, तो इससे मेमोरी पावर बढ़ेगा और बच्चे भी बहुत मजबूत रहेंगे। तो बच्चों को हाफ चम्मच देना है आपको। जैसे हम 1 चम्मच लेते हैं तो ये हाफ चम्मच पाउडर हाफ ग्लास में आपको देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपका कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, जिंक सब कुछ आपको मिलेगा। तो इससे क्या होता है, आपके सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा नुस्खा मैंने आपको घर पे बताया आपको कैसे खाना है। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ आप घर पे दूसरी तरीके से ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो। यानी कैल्शियम का तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कैल्शियम आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से ही लेना पड़ेगा, जब डॉक्टर बताएंगे तब लेना, क्योंकि कैसे उससे हार्ट डिसीज़ और किडनी स्टोन के चांसेस रहते हैं। अगर आप नॉर्मल हो और जानबूझ के कैल्शियम की गोलियां ले रहे हो तो आपको ये 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए कैल्शियम अपने मन से मत लो। और विटामिन डी की जो कैप्सूल है तो वो कैसे लेनी है। आपका विटामिन, बहुत आपको बोन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो चुकी है, जॉइंट पेन हुआ है, आपको चलने में प्रॉब्लम, बार बार आपकी हड्डियाँ दुख रही है, मसल पेन हो रहा है, तो आप जो मैंने अभी नुस्खा बताया उससे कैल्शियम भी आपको बहुत मिलेगा और विटामिन डी भी आपको मिलेगा। लेकिन विटामिन डी नेचुरल सोर्स से आपको धूप में से लेना बहुत अच्छा रहता है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, विटामिन डी जो है आप कैप्सूल ले सकते हो। तो विटामिन डी आप बोन को मजबूत करने के लिए कैप्सूल ले सकते हो। तो वो कौन सी कैप्सूल रहती है, विटामिन D3 की रहती है। विटामिन D3 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की रहती है, जो आपको हफ्ते में 1 ही बार लेनी पड़ेगी। यानी 3 महीने के लिए आप हफ्ते में 1 बार ले सकते हो। तो आपको 3 महीने के लिए कितनी गोलियां लगेगी, 12 गोलियां लगेगी, क्योंकि हमें ये हफ्ते में 1 ही बार लेनी है। तो ये जो है आप 3 महीने के बाद क्या करते हो, 3 महीने के बाद आपको फिर गैप रखनी पड़ेगी 2-3 महीने की। 2-3 महीने के बाद आप 15 दिन में या महीने में 1 बार भी ये गोली ले सकते हो। और आपको एक बात बता दी जाए, डी राइस ग्रैन्यूल्स भी आते हैं। यानी हम कैसे ORS के सैशेट लेते हैं, पैकेट लेते हैं बाहर, वैसे छोटे छोटे डी राइस ग्रैन्यूल्स के पैकेट भी आते हैं, सैशेट। तो वो जो है वो भी आपको 1 कप दूध में डालकर, वो पाउडर जो रहता है डी राइस ग्रैन्यूल्स का, तो वो जो पाउडर है 1 कप दूध में डालकर आप पी सकते हो। और विटामिन डी हमेशा दूध के साथ ही लेना। अगर आप ये गोली भी ले रहे हो विटामिन D3 की, अगर आपने ये गोली ली तो इस पे भी पानी के साथ लेने के बाद 1 कप दूध हमेशा लेना, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो गोली रहती है इसकी प्राइस भी मैं आपको बताती हूँ। विटामिन D3 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की जो गोली है वो 4 गोलियाँ 135 to 140 तक मिल सकती है आपको बाज़ार में, यानी मार्केट मेडिकल में। और जो सैशेट रहते हैं डी ग्रैन्यूल्स के, तो वो जो सैशेट है वो आपको 30 to 35 तक उसकी प्राइस रहेगी। तो आपको अभी विटामिन डी की गोली और सैशेट के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये जो कोर्स रहता है विटामिन D3 का, पहले 3 महीने लेने हैं, वो भी हफ्ते में 1 बार। तो ऐसे 3 महीने लेने के बाद आपको गैप रखनी है 2-3 महीने की। उसके बाद आप वो डी राइस ग्रैन्यूल्स के सैशेट भी ले सकते हो हफ्ते में 1 बार। या फिर अगर ये गोली लेनी है आपको तो ये महीने में 1 बार आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कैल्शियम तो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से ही लेना पड़ेगा। और अभी मैंने आपको नुस्खा बता दिया है अच्छी तरीके से, घर पे आप अपना कैल्शियम विटामिन डी कैसे बढ़ा सकते हो। अगर वो आपने लिया ना, आप नॉर्मल भी हो, तो आप बहुत मजबूत रहोगे। और जो आपके घर में बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, उनको भी दो। यानी ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है अखरोट, बादाम और मखाना का। और विटामिन डी हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल तरीके से लो, यानी सनरेज से लो। सुबह के जो किरणें रहते हैं
जो सूर्य किरण हम बोलते हैं ना फ्रेश रहते हैं, सवेरे सवेरे आते हैं, तो उसमें आप यानी ऑयल लगा के खड़े रहो और ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 घंटा तो भी वो सवेरे की किरणें लो। आपको विटामिन डी भी बहुत ही नेचुरल तरीके से बाहर से मिल जाएगा सनरेज से। तो आपको मैंने पूरे डिटेल्स दे दिए हैं कैल्शियम और विटामिन डी के, और ऑस्टियोपोरोसिस से आपको कैसे बचना है वो भी बता दिया, और ज़्यादा हुआ तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, यानी मेरा अगला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और आपको जितने भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसके भी वीडियो आपको बना के डालूँगी। तो देखते रहिए मेरा वीडियो, और कोई भी वीडियो देखोगे तो फर्स्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, आपको और एक बात बताती हूँ, मेरा एक और चैनल है सोर्निका फूड जोन नाम का, तो मैं उस पर भी हेल्दी रेसिपी डालूँगी। अगर आपको विटामिन्स अगर आपका कम हो और आपको कुछ ऐसी रेसिपी चाहिए जिससे आपका विटामिन्स बढ़ जाए और खाने में भी अच्छा लगे, तो ऐसे भी मैं रेसिपी बनाऊँगी। तो मेरा वो भी चैनल फॉलो करो, सोर्निका फूड जोन, और उसे भी लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। थैंक यू।